अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम प्रोनाउन को डिस्कस करेंगे और उसके जो डिफरेंट टाइप्स है, जिस तरह के पर्सनल प्रोनाउंस है, पोजेसिव प्रोनाउंस है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इसी तरह इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है। इन सब को हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, ठीक है। सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि प्रोनाउन क्या चीज़ होता है। सिंपल डिफिनेशन जो है, ए प्रोनाउन प्रोनाउन इज ए वर्ड। आप इससे अपना नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। इज ए वर्ड, मेरे साथ लिखा करें तो इंशाल्लाह ये आपको हमेशा याद होगा। दैट रिप्लेसेस 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 ए नाउन इन ए सेंटेंस, ठीक है। ये एक ऐसा वर्ड होता है जो रिप्लेस करता है, मतलब नाउन की जगह ये आता है। ये किस लिए आता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब एक सेंटेंस में बार बार एक नाम लिया जाए तो थोड़ा बोरिंग लगता है, तो रिपीटिशन को कम करने के लिए हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करता है, ठीक है। अच्छा, इट कैन बी रेफर टू, प्रोनाउन कैन रेफर टू, इट कैन रेफर टू इट कैन रेफर टू पीपल, ठीक है, लोगों के लिए, प्लेसेस के लिए, थिंग्स के लिए, ठीक है, थिंग्स। और इस तरह आइडियाज के लिए हम प्रोनाउन इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आपको समझ आएगी। Ali is a good boy. He is very intelligent. अब यहाँ पर सेंटेंस को देखिए, अली इज ए गुड बॉय। अली हमारे साथ सब्जेक्ट है, ठीक है, नाउन है। अली इज ए गुड बॉय, अली इज ए नाउन है। यहाँ पर ही जो हमारे साथ इस्तेमाल हुआ ये प्रोनाउन है। अली इज ए गुड बॉय, अली इज वेरी इंटेलिजेंट, अली इज काइंड टुवर्ड पोर। अगर इस तरह अली अली अब करेंगे तो थोड़ा सेंटेंस बोरिंग लग जाएगा। तो इस रिपीटिशन को ख़त्म करने के लिए हम प्रोनाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। दूसरी जगह ये लोगों के लिए, प्लेसेस के लिए, आइडियाज़ के लिए, ठीक है, हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। अब चलते हैं इसकी जो टाइप्स है, कौन कौन से टाइप इसमें है। अच्छा, सबसे पहले हम पर्सनल प्रोनाउन को डिस्कस करेंगे। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से हैं, ठीक है। अच्छा, इट refers to, personal pronoun refers to specific people, specific people or things, ठीक है। ये हमें, ये स्पेसिफिक थिंग्स मतलब खास लोगों की तरफ या खास चीज़ों की तरफ ये प्रोनाउन इशारा करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल आप देखें, इसमें कौन से प्रोनाउंस आते हैं। इसमें आई आते हैं, ठीक है, यू आते हैं, ही आते हैं, ठीक है, इस तरह शी आते हैं, इट आते हैं, वी आते हैं, दे आते हैं, ठीक है। ये सब हमारे साथ पर्सनल प्रोनाउन है। ये खास चीज़ों को रेफर करता है, ठीक है। मतलब आई, मैं एक खास हो, ठीक है, यू आप भी खास है, ही खास है, ठीक है। तो स्पेसिफिक थिंग्स के लिए या लोगों के लिए हम पर्सनल प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। नोट कंफ्यूजन, अगर कोई भी कंफ्यूजन हो इस रिलेटेड तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। सेकंड कौन से प्रोनाउन होते हैं, पॉजिटिव प्रोनाउन, ठीक है। पॉजिटिव पॉजिटिव प्रोनाउंस, यार पॉजिटिव प्रोनाउन कौन से प्रोनाउंस होते हैं। शो ओनरशिप, शो ओनरशिप एंड अदर थिंग आर पोजीशन। ये मलकियत को शो करती है, ठीक है, ओनरशिप और पोजीशन। एक
चीज किसका है, इस ये हमें ये प्रोनाउंस बताते हैं। एग्जांपल देखिए, माइन, योर्स, ठीक है। अक्सर इसमें लोग कंफ्यूज किए प्लूरल है, लेकिन ये असल में पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है। योर्स, हैज, हर्स, इट्स, आवर्स, ठीक है। दियर्स, ये हमारे साथ कौन से प्रोनाउन होते हैं, ये हमारे साथ पर्सनल पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं। जिस तरह के एग्जांपल है, दिस, दिस बुक इज माइन, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो माइन है ये हमारे साथ ओनरशिप शो कर रहा है। दिस बुक इज माइन, ये किताब मेरा है, तो मलकियत हो गई ना। तो पोजेसिव प्रोनाउन हमारे साथ ओनरशिप और पोजीशन को शो करता है कि एक चीज किसका है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। थर्ड नंबर टाइप है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या, कौन से प्रोनाउंस होते हैं? refers, refers back to the subject, मतलब एक सेंटेंस में ये वापस अपने सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं। किस तरह? सबसे पहले आप एग्जांपल देखिए कि कौन कौन से प्रोनाउंस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। इसमें माई सेल्फ, माई सेल्फ होते हैं, योर सेल्फ होते हैं, ठीक है। योर सेल्फ, हैम सेल्फ, ठीक है, हैम सेल्फ। इस तरह हर सेल्फ, इसी तरह ओवर सेल्व्स, ओवर सेल्व्स, ठीक है। देम सेल्व्स, ये सब हमारे साथ कौन से प्रोनाउन है? हमारे साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल आपको देता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल को देखिए, शी हर्ट हर सेल्फ, तो रेफर्स बैक टू द सब्जेक्ट, मतलब ये हर सेल्फ किसके बारे में हमें बता रहा है? इस सब्जेक्ट के बारे में, शी के बारे में, ना उनके बारे में हमें बता रहा है कि उसने अपने आप को हर्ट किया, ठीक है, अपनी आप को हर्ट किया। तो हर सेल्फ हमारे साथ वापस इस शी के बारे में हमें बता रहा है कि उसने अपने आप को हर्ट किया। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस ये प्रोनाउंस होते हैं, इट रिफर्स बैक टू द सब्जेक्ट, मतलब वापस जो सब्जेक्ट होता है इसके बारे में हमें बताते हैं, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अच्छा, इसके बाद आते हैं फोर्थ टाइप में, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अक्सर एग्जामिनेशंस में ये प्रोनाउंस आते हैं। इट पॉइंट आउट स्पेसिफिक थिंग, ठीक है। स्पेसिफिक थिंग्स, ये हमें क्या बताते हैं? स्पेसिफिक थिंग्स के बारे में हमें इशारे देते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल है, दिस है, ठीक है, दिस है, दैट है, इसी तरह दीज है और दोज है, ठीक है। एग्जांपल देखिए, दिस इज माई बुक, ठीक है, ये मेरा बुक है, मेरी किताब है। आपने ये भी ध्यान में रखना है कि दिस एंड दैट जो होता है, जब आपके सामने एक चीज पड़ा हो, मतलब आपकी निजी, तो आप दिस का इस्तेमाल करते हैं। और सिंगल चीज हो, ठीक है, मतलब वाहिद,
एक चीज़ हो। दैट आपसे अगर थोड़ा दूर हो और एक चीज़ हो, ठीक है, सिंगल हो, तो आप दैट इस्तेमाल करेंगे। इस तरह दीज आपके साथ बहुत सारी चीज़ें हो, ठीक है, मतलब प्लूरल हो तो आप दीज का इस्तेमाल करेंगे, और नज़दीक हो दोज आप इसलिए इस्तेमाल करेंगे जब आपके सामने आपसे थोड़ा सा दूर हो और नंबर में ज़्यादा हो, मतलब प्लूरल चीज़ हो, तो उनके लिए आप दोज का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कौन से प्रोनाउंस होते हैं? आस्क, ठीक है, आस्क व्हाट, आस्क क्वेश्चंस। ये प्रोनाउंस होते हैं जो हमें क्वेश्चन में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देंगे, एग्जाम्पल में इसकी है हु है, ठीक है, हु आर यू, व्हाट है, व्हाट इज दिस, विच है, विच बुक इज दिस, होम है, ठीक है, इस तरह हुज है। ये हमारे साथ कौन से प्रोनाउन होते हैं? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। असल में इसमें क्या पूछा जा सकता है? इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं, ठीक है, सवाल पूछा जाता है, इसलिए हम इसको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल, हु इज गोइंग टू द पार्टी, ठीक है, कौन पार्टी को जाते हैं, हु इज गोइंग टू द पार्टी, ठीक है, कौन। तो अब यहाँ पर हु हमारे साथ क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, और ये हम क्वेश्चन के बारे में या क्वेश्चन पूछे जाते थे, ठीक है। इस तरह और टाइप है इसमें इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंडेफिनिट प्रोनाउंस, इंडेफिनिट प्रोनाउंस। आप नोट बनाया करें, इससे मैं जिस तरह लिख रहा हूँ आप भी लिखा करें तो आपको याद होगा। ये क्या करते हैं? रेफर्स टू नॉन स्पेसिफिक इंडेफिनिट, रेफर्स टू नॉन स्पेसिफिक पीपल आर थिंग्स। इट रेफर्स टू मतलब ये खास चीज़ों को नहीं, जो खास नहीं हो चीज़ें या लोगों को रेफर्स करता है, ठीक है। एग्जाम्पल इसके है, एग्जाम्पल हमारे साथ समवन है, ठीक है, समवन, तो ये नॉन स्पेसिफिक हो गया, ठीक है, खास पर्सन नहीं है ना, खास शख्स या नहीं है। समथिंग है, ठीक है, समथिंग है मतलब कोई भी चीज़, खास चीज़ नहीं है। एवरीथिंग, ये भी खास नहीं है, ठीक है, एवरीथिंग कोई भी चीज़। एग्जाम्पल आप देखिए, someone 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 is at the door, ठीक है, कोई दरवाजे पर है। तो यहाँ पर जो someone इस्तेमाल हुआ है ये स्पेसिफिक चीज़ नहीं है ना, पर्सन नहीं है, मतलब कोई भी पर्सन हो, शख्स हो, तो इंडिपेंडेंट प्रोनाउन हम इस्तेमाल करते हैं उनके लिए, ठीक है। someone का मतलब यहाँ पर है कोई, अब हमें मालूम नहीं कौन शख्स है, ठीक है, खास चीज़ नहीं है, भाई है, किसी का भाई है, किसी का फादर है, मदर है, जो भी है, लेकिन स्पेसिफिक यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए हम इंडिपेंडेंट का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा रिलेटिव, रिलेटिव प्रोनाउंस। अच्छा, इंट्रोड्यूस रिलेटिव क्लॉज, इंट्रोड्यूस रिलेटिव क्लॉजेस, ठीक है, ये हमें इंट्रोड्यूस करता है कौन सी? रिलेटिव क्लॉजेस को। इसमें भी हु, विच एंड वेट दैट आता है। एग्जांपल आपको देता हूँ, इसमें हु है, विच है, ठीक है, इसी तरह दैट है, whom है,
मतलब ये एक मिक्सचर है, ठीक है। जिस तरह डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में हम दैट इस्तेमाल करें, इंट्रोगेटिव में हु विच, तो ये एक मिक्सचर है ये दोनों प्रोनाउंस का, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, द पर्सन who called me is my friend। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन हुआ है, ठीक है, my friend। तो ये क्लास इसका इंट्रोडक्शन या हमें इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इस तरह और एक प्रोनाउन हमारे साथ होते हैं, 10 है reciprocal pronouns। ये कौन से प्रोनाउन होते हैं? शो म्यूचुअल एक्शन और रिलेशनशिप, ठीक है, रिलेशनशिप। यहाँ में क्या चीज शो करता है? म्यूचुअल एक्शन और रिलेशनशिप। इसकी एग्जांपल है ईच अदर, वन अनदर, ठीक है, वन अनदर, ठीक है। एग्जांपल, दे लव ईच, वो एक दूसरे को पसंद करते हैं या मोहब्बत करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर म्यूचुअल रिलेशन है ना, तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन वो प्रोनाउंस होते हैं जो हमें क्या बताते हैं? रिलेशन बताते हैं, म्यूचुअल रिलेशन और एक्शन, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द प्रोनाउंस। Inshallah, next video will be on some another important or related to English grammar. Please subscribe my channel and like and share this video. Allah Hafiz. Thank you. अपना सारा ख्याल रखिए।